थी तुम? इतनी देर से ढूंढ रही थी मैं तुम्हें। छत पर थी। क्यों, कोई काम था? एक ही तो काम है। तुमसे मैंने कहा था वहाब से मालूम करके बता दो कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आएगा ना। मेरी बात ही नहीं हुई उससे। क्यों? कितनी दफा फोन किया, फोन अटेंड ही नहीं कर रहा। हाँ, मेरी भी कॉल्स नहीं उठा रहा था और मैं ये समझ रही थी कि तुमसे बात हो गई होगी। नीलोफर से कह दूंगी कि पूछ कर बता दे। लगता है उसकी ज्यादा सुनता है वो। दरअसल दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं। वैसे कब से दोस्ती है तुम्हारी और वहाब की? ये बेटी बिटाई कहाँ से ख्याल आ गया तुम्हें? वैसे ही। बहुत पुरानी दोस्ती है। मैं वहाब और नीलोफर से यूनिवर्सिटी में मिली थी। उस वक्त से हम तीनों साथ हैं। वैसे तुम्हें एक बात पता है, मेरे वाला वहाब भी वहीं पढ़ता है। अच्छा, तुमने पहले नहीं बताया मुझे। एमबीए का स्टूडेंट है क्या? हाँ। कौन सा ईयर है? फाइनल ईयर कि थर्ड ईयर? ये नहीं पता, कभी पूछा ही नहीं। तो पूछो ना और बताओ मुझे, मैं पता करती हूँ। वैसे मेरी क्लास में 2-3 वहाब और हैं, लेकिन थर्ड ईयर का मुझे कोई अंदाजा नहीं है। वैसे सोचो, अगर तुम्हारा वहाब और मेरा वहाब एक ही हुआ तो? माया, तुम्हें पता नहीं कैसे कैसे फजूल ख्याल आते हैं। फजूल वाली क्या बात है? एक ख्याल था, शेयर कर लिया तुमसे। मुझसे इतनी खौफनाक और अहमकाना बातें मत किया करो। क्या तुमसे बहुत प्यार करता है वो? पता नहीं, इस बारे में कभी लंबी चौड़ी बात नहीं हुई हमारी, लेकिन हाँ, मेरी केयर बहुत करता है। तुम्हें पता है, यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में तो मैं उसे लिफ्ट ही नहीं कराती थी, लेकिन फिर भी हमेशा से मेरी परवाह करता है। तुम बताओ, तुम्हारे वाला वहाब कैसा है? बेपनाह मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। किसी भी कीमत पर मुझे उसका साथ चाहिए। उसके बगैर नहीं रह सकती मैं। जिंदगी और मौत का मसला है वो मेरे लिए। मैंने तुमसे ये सवाल तो नहीं किया था। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि वो तुम्हारे साथ कैसा है। अमृत, तुम्हारे बाबा आ गए तो फिर शोर मचाना शुरू कर देंगे। कब खाना तैयार होगा? बस 5 मिनट होंगे। बेटा जरा जल्दी कर लो। दीदा दिलेरी देख रही हैं आप इनकी? बेशर्म लोग। पकड़े जाएंगे बाजी, साफ इनका चेहरा नजर आ रहा है टीवी पे। पकड़े तो जाएंगे ही। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और चोर कितना भी चालाक बन जाए, अंजाम उसका वही होता है, पकड़े जाना। जी, क्या तो आप ठीक रही हैं बाजी। मेरा बस चले तो ऐसे लोगों को तो मैं फांसी लगवा दूं। 2 बार तो मुझ गरीब का मोबाइल ले गए पिस्तौल दिखा के। अच्छा, मॉम मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? बस आंटी रेस्टोरेंट तक जा रहे हैं, कुछ खा पी कर वापस आ जाएंगे। ओके, फिर जाओगे कैसे? गाड़ी तो तुम्हारी खराब है। आंटी मैं बाइक लाया हूँ, बाइक पे जाएंगे। वेदर इज ऑल्सो गुड मॉम। बाइक? क्यों? Where's your car? जी आंटी, शौक है बहुत आजकल बाइक चलाने का, इसलिए ज्यादा बाइक ही यूज कर रहा हूँ। ओके, कर लो शौक पूरा, बट बी केयरफुल। ये देखो क्या क्या हो रहा है आजकल। फिक्र ही ना करें आंटी, एहतियात ही एहतियात है हमारी तरफ, तो कुछ नहीं होता हमें। ओके ओके मॉम, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय। एक बात कहूँ बाजी, मुझे तो शोभी साहब का ये दोस्त ना बिल्कुल पसंद नहीं है। जहर लगता है मुझे। कौन सा दोस्त जहर नहीं लगता तुम्हें शोभी का?
वैसे भी जवान लड़का है। क्या चाहती हो, क्या करूं? उसके फ्रेंड्स की छानबीन तो करने से रही। जमाना बदल गया है सकीना, बच्चे नहीं सुनते पेरेंट्स की। अब एवरीथिंग इज चेंज। क्या तो आप ठीक रही है। अच्छा चले आप टीवी देखें, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय ले आती हूँ। चाय नहीं, ब्लैक कॉफी पीऊंगी। ठीक है जी। मैंने नीलू को नंबर दिया है बाबा का। बाबा का? क्यों? वहाब के पेरेंट्स बाबा से बात करना चाहते हैं। तो तुम अपने फोन से बात करवा देती, नीलो को कह देती कि वहाब को तुम्हारा नंबर दे दे। मेरे थ्रू बात करने से बेहतर है सीधा सीधा बाबा के नंबर पे बात करें जिनसे बात करनी है। मैं डाकिया नहीं बन सकती। तुम्हारे भी मूड का कुछ पता नहीं चलता, कभी कुछ हो जाती हो कभी कुछ। कहना क्या चाहती हो कि मैं पागल हूं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो कह दो, दिल में तो तुम्हारे यही है। एक वहाब से मंगनी क्या होने जा रही है तुम्हारी? तुम्हारा दिमाग तो 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ है। तुम कैसी बात कर रही हो माया? मेरी वहाब से मंगनी हो रही है, इस पर मुझे गुरूर क्यों होगा? या मेरा रवैया क्यों बदलेगा तुम लोगों से? ऐसा मत सोचो, कुछ भी नहीं बदलेगा। सब कुछ ही तो बदलने वाला है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलने वाला तो मेरी जिंदगी। लेकिन इतनी आसानी से तुम्हें वहाब का नहीं हो जाने दूंगी। वो मुझे मिले या ना मिले, तुम्हें हरगिज नहीं मिलने दूंगी अमृत। माया, क्या सोच रही हो? बोलो तो सही। कुछ नहीं। पीछे ही पड़ गए हैं आप मेरे। कोई जरूरत नहीं अमृत की माँ से बात करने की। सारा कुछ तो वहाब ने अमृत के साथ मिलकर तय कर लिया है। अब हम क्या ढीठों की तरह उनको फोन करके कहें कि हम आपके घर रिश्ता लेने के लिए आना चाह रहे हैं? आ जाए। जो भी है, दुनियादारी भी कोई चीज है। हर चीज का एक तरीका और उसूल होता है। देखो, जब बहू बनकर उसे यहाँ आना है तो हमें इज्जत से लाना चाहिए। हम बहू बना के ला रहे हैं उसे यहाँ पर? वो तो खुद जबरदस्ती बहू बन के हमारे घर आ रही है। अच्छा, अब खामोश हो जाओ, मैं उन्हें फोन मिला रहा हूं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैंने पहचाना नहीं, कौन बोल रहा है? जी, मैं सफदर हारून बात कर रहा हूँ, वहाब का वालिद। जी जी ठीक है, पहचान लिया। आपकी तबीयत कैसी जनाब? मुझे क्या होना है, आप सुनाइए। जी, अल्लाह का शुक्र है। असल में इस संडे को हम लोग आपके यहाँ आना चाह रहे थे, वहाब और इमरत के रिश्ते के सिलसिले में। इसीलिए मैं और मेरी बीवी आपकी इजाजत चाह रहे थे। मैं इजाजत देने वाला कौन होता हूँ? आप मेरी बीवी से बात कीजिए जिसकी बेटी है अमृत। स्वालिया, स्वालिया जी। तुम्हारी बेटी के रिश्ते के लिए बात कर रहे हैं ये लोग, पूछो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। बहन, असल में इस संडे को हम लोग आपके घर आना चाह रहे थे, इस सिलसिले में आपकी इजाजत चाहिए थी। जी जी
जरूर आइए। ये ले, आप वहाब की वालदा से बात कर लें। जी जी, जरूर बात करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वहाब के पापा ने आपसे बात तो कर ही ली होगी। जी। तो बस फिर इतवार को आएंगे हम। आप ज्यादा तकल्लुफ मत कीजिएगा, हम एक छोटी सी रस्म करेंगे। जी जी जरूर, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब आपको क्या हुआ है? कुछ अजीब सा अंदाज था अमृत के वालिद का। क्या अमृत उनकी बेटी नहीं है? मुझे क्या पता, क्यों, क्या बात हुई है? शुएब, कम से कम किसी के सामने तो लिहाज कर लिया करें। आपको इस तरह बात करने की क्या जरूरत थी? किस तरह बात की है मैंने? क्या कह दिया किसी को? ठीक है कि अमृत आपकी बेटी नहीं है, लेकिन दुनियादारी की ही खातिर उसे अपनी बेटी समझ लेते हैं। क्या जरूरत थी उन लोगों के सामने ये कहने की कि वो सिर्फ मेरी बेटी? हाँ, तो जब सारे फैसले तुमने और तुम्हारी बेटी ने खुद करने हैं तो मुझे बाप के लेबल के तौर पे सबके सामने पेश मत करो। और मैं क्यों ना कहूं जो मेरे दिल में आता है। डैड, आज फुटबॉल चल रही है। क्रिकेट तो देखने वाला हाल ही नहीं है। हाँ, आज मैंने और तुम्हारी मॉम ने अमृत के माँ बाप से बात की। ये तो बड़ी अच्छी बात है डैड। अमृत की अम्मी की ये दूसरी शादी है क्या? क्या मतलब? पता नहीं, अजीब सा अंदाज था उसके अब्बू का। मुझे ऐसा लगा जैसे अमृत उनकी सौतेली बेटी है। तुमने कभी जिक्र नहीं किया इसका? नहीं नहीं डैड, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर अमृत उनकी सौतेली बेटी होती तो अमृत मुझसे जरूर डिस्कस करती। उसने तो कभी ये बात भी नहीं की। अच्छा, लेकिन उसके वालिद साहब बड़े अजीब से आदमी लगे मुझे। आपको तो शुरू से ही अजीब लगते। मेरा ख्याल है कि जब तक आप उनसे मिल नहीं लेते ना, आपकी यही राय रहेगी उनके बारे में। एक बेटी के बाप के लहजे में जो लिहाज, तकल्लुफ, मुरव्वत होनी चाहिए, वो मुझे उनके लहजे में नजर नहीं आई। डैड, हर इंसान का मिजाज बिल्कुल डिफरेंट होता है। मुझे लगता है कि आप उनके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। सब कुछ ठीक होगा डैड। जब मैंने तुम्हें मना किया है कि मेरे फोन को हाथ मत लगाया करो, तुम इसमें क्या ढूंढती रहती हो? वापस करो मेरा फोन, इधर लो। आखिर ऐसा क्या है इस मोबाइल में जो इसे हाथ लगाते ही आप गुस्से में पागल हो जाते? बकवास न करो। दिन ब दिन आप कितने रूड होते जा रहे हैं अफसान। डू यू हैव एनी आइडिया? हाँ, होते जा रहा हूं। फिर शोभी ठीक कहते हैं, आपके बाप वाली कोई बात है ही नहीं। अगर मुझ में बाप वाली कोई बात नहीं है तो उसे कहो, जाए कमाए अपने लिए।
मुझ पर बोझ बन के क्यों बैठा हुआ है? वक्त आने पर वो कमा भी लेगा। तुम और तुम्हारा बेटा दोनों पैरासाइट की तरफ पल रहे हैं मुझ पर। तुम उसकी पर्दापोशी करती रहती हो और वो मेरा पैसा उजाड़ता रहता है। आपसे ज्यादा तो नहीं उजाड़ता होगा पैसा। कितना पैसा उजाड़ लेगा वो आपका? इकलौती औलाद, ये ख्याल तो क्या कीजिए। तुम जैसी औरत के साथ बहस करना बिल्कुल बेकार है। मैं उस दिन से डरता हूं कि जब तुम्हारी पर्दापोशी इस घर में बड़ा तूफान ले आएगी। वैसे अफजान, मुझे नहीं याद कि आपने कभी भी हमारे बेटे के बारे में कभी कोई अच्छी प्रेडिक्शन की है। हर वक्त उसमें से कीड़े निकालते रहते हैं। यही ख्याल कर लिया कीजिए कि वो आपकी इकलौती औलाद है। इकलौती औलाद ही तो अजाब बन गई है इस जिंदगी का। ऐसे ना कहिए अफजान। अच्छा, ये किस बात का बैर है आपको अपनी ही औलाद से? हर वक्त उसकी हर बात में कीड़े निकालते रहते हैं, हर वक्त उसको पॉइंट आउट करते रहते हैं। मतलब दिस इज नॉट राइट। अगर वो तारीफ करने के काबिल होता तो मैं जरूर करता। दूसरों की भी औलादें होती हैं, कितनी फर्माबरदार होती है अपने मां बाप की। ये तो सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए आया है इस दुनिया में, और कोई काम नहीं है इसे। अमृत, बड़े अजीब से मिजाज की खातून लगी मुझे वहाब की वालदा। 2 लफ्जों से ज्यादा बात ही नहीं की उन्होंने, ऐसे जैसे हम लोग कोई फकीर हो। नहीं नहीं अम्मी, ऐसा मत बोलो। अगर वो इतना ही कमतर समझती हमें तो कभी रिश्ता लाने पे रजामंद नहीं होती। दरअसल आप मिली नहीं है ना अभी, कुछ तकल्लुफ में होंगी वो। मैं लोगों के रवैये पढ़ने की सलाहियत रखती हूँ अमृत। वो तकल्लुफ नहीं था, तकब्बुर था जो उनके लहजे में साफ झलक रहा था। बस अल्लाह करे कि वहाब तुम्हारे हक में बहुत अच्छा साबित हो। अम्मी, दरअसल वहाब उनका इकलौता बेटा है ना, और अपनी पसंद से शादी कर रहा है। हो सकता है कुछ नाराज हो। ठीक हो जाएंगी। मैं उनकी इतनी खिदमत करूंगी कि वो बिल्कुल बदल जाएंगी। बेटा, अगर खिदमत से ही लोगों के रवैये बदलने लगते या वो मोम होने लगते ना, तो खिदमत का दर्जा बहुत बुलंद होता। लेकिन मेरी ये बात याद रखना कि फितरत कभी नहीं बदलती है। अम्मी, लेकिन वहाब और तरह का है। आप जब मिलेंगी ना तो आपको पता चलेगा। तकब्बुर, गुरूर, ये सब कुछ नहीं है वहाब में। मेरी तो यही दुआ है कि वहाब अच्छा हो, बल्कि अगर वो अच्छा नहीं भी है तो अल्लाह उसे तुम्हारे हक में बहुत अच्छा कर दे। क्योंकि मैं हरगिज ये नहीं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरी जिंदगी गुजरी, मेरी औलाद का नसीब भी वही बने। क्या तुमने वहाब को ये बताया है कि शुएब तुम्हारे सगे वालिद नहीं है? नहीं, ये तो मैंने नहीं बताया। मगर क्यों? तुम्हें बताना चाहिए था। वैसे अम्मी, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है, और जितना मैं वहाब को जानती हूँ उसको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा इन सब चीजों से। बात फर्क पड़ने या ना पड़ने की नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो सच्चाई से वाकिफ हो। खैर कोई बात नहीं, जब वो आएंगे तो मैं खुद उन्हें सच्चाई का बता दूंगी। चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी।
क्या मतलब? तीसरी लड़की से क्या? हाँ, मंशा बता रही थी कि उसका किसी क्लास वालों से भी अफेयर है और अब उससे मंगनी करने जा रहा है। जी, मैंने नीलूफर को देखा तो मुझे याद आया, मैंने उसकी निकाह की तस्वीरों में अमृत को देखा था। माया लेकर आई थी मुझे वो तस्वीरें दिखाने, और अमृत माया की सौतेली बहन है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो।